पासवान हैं। हम मानिया भाग 1 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का। पार्षद जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से? देखिए, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं 2001 से मैं राजनीति करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ और हजारों लोगों का विधवा पेंशन जो लोगों का नहीं है वो लोगों का बनवाने के काम किए भाग 1 में। और जो लोग को समंती लोग निकाला, गरीबों के मड़ई उजारने के काम किया, उन लोगों के 3-3 डिसमिल ज़मीन दिलवाने के काम किए। मैं लड़ाई लड़ते रहे और आज मैं जनता के बीच में गए हैं। मुझे आशीर्वाद की उपेक्षा रखे हैं। जनता मुझे काम करने वाला व्यक्ति के चुनेगा। जैसे कहा जा रहा है कि जिला पार्षद आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पार्षदी क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं? 5 पंचायत आता है। 5 पंचायत जिस तरह से देखा जाए तो क्या वहाँ पे शिक्षा का स्तर युवाओं को देखते हुए क्या लगता है वहाँ पर? जो अभी हालात चल रहा है शिक्षा का, ये सबसे बड़ा शिक्षा रद्द हो गया कोरोना काल में। बच्चन की भविष्य बहुत गर्व में चला गया। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा समस्या है किसानों का। जो किसान उपजाता है वो किसान के शुद्ध रूप से दाम नहीं घटा पाता है। सरकार से हम लोग लड़ाई गुहार लगाते हैं कि सरकार ने घाम धूप में पैदा करता है, उन लोगों का मूल चीज़ नहीं मिल पाता है और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हमने तैयार है। ऐसे में देखा जाता है कि तैयारियां चुनाव की कर रहे हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती हैं। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहाँ पे किस तरह से आप अपने पार्षद चुनाव अगर जीतते हैं, सबसे पहला वहाँ पे क्या फोकस करेंगे? पहला फोकस करेंगे शिक्षा, दूसरा फोकस करेंगे किसान के सुविधा के लिए। जो नहर को जगह जगह ब्लॉक कर दिया गया है, जो लोग ने कहा अभी बहुत सिंचाई के परेशानी हो रहा है जनता के बीच में, किसान लोग परेशान हैं। पहला काम अगर पार्षद बनेंगे तो मैं कैबिनेट में बैठेंगे तो पहला नहर जो रुका हुआ उसको मैं मरम्मत कराऊंगा। दूसरा काम करूंगा कि जो विधवा पेंशन में जो वंचित लोग अभी छूट गए हैं, मैं घर घर जाकर लोगों के चलाकर मैं उनको विधवा पेंशन बनवाने के काम करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, वहीं स्वास्थ्य का भी वहीं जुड़ता है, क्योंकि देखिए कोविड-19 के दौरान में लोग परेशान नज़र आ रहे थे, तो उन परेशान लोगों को, और ऐसे में कोविड-19 सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी तो श्वास रहेगा। तो इसमें किस तरह से जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है? स्वास्थ्य के लिए हम जो नल जल योजना बिहार सरकार चलाया है, गाँव में बहुत लोगों के पानी नहीं पहुंच पाया। शुद्ध रूप से पानी नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य को बहुत बड़ा हानि हो रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा, गुहार लगाऊंगा सरकार से कि जो लोग के कहला पानी नहीं पहुंच रहा शुद्ध रूप से, उसको पहले पानी पहुंचाने का काम। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि आप नौजवान को वोट दीजिए और विकास का पंचायत में गंगा बहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह गुड्डू कुशवाहा है और मेरा ग्राम पम्भोर खास के हम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की तैयारियां किस तरह से, क्या मुद्दा है? मेरा यही चुनाव की तैयारियां कि सब लोगों को नया व्यवस्था के हिसाब से और सबको हर चीज़ की कमी को दूर करना है। और जैसे रोड लाइट हुआ, रोड व्यवस्था हुआ, गली नाली हुआ, राशन कार्ड हुआ, या और फिर अलग अलग नवयुवकों के लिए अलग तरह का व्यवस्था करना है मुझे। मुखिया जी, जैसे देखा जाए चुनाव की तैयारी में आप हैं, जी। वहीं शिक्षा स्तर की बात करते हैं, वो भी महिला को लेकर। जी। तो शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं। जी। उनको लेकर क्या आप यही सोच रहे हैं कि अपने सब स्कूलों को मैं बढ़िया से निगरानी करूंगा और उसको हर टाइम में टच करके अपना हर 10-20 दिन के अंदर हर पंचायत के जितने भी स्कूल हैं उन पर अच्छे से गार्डिंग करेंगे हम। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनका साफ कहना है कि नारी सशक्तिकरण इस समय चला भी रहे हैं। और हर समय देखा है महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो उनके बढ़ाव के लिए क्या आप और भी सोच रखे हैं? उनके बढ़ाव के लिए यही सोच रखेंगे कि उनको सुरक्षा के साथ में पंचायत में जितने समूह के तरफ से रोजगार मुहैया कराएंगे, जितना से जितना मिले, जिला से बात करेंगे,
और पंचायत के स्तर से जितना व्यवस्था मिलेगा उन लोगों को काफ़ी से काफ़ी मात्रा में देने का काम करूँगा। मुखिया जी, आपके बम्भौर पंचायत में करीब कुल कितने गांव हैं? हमारे पंचायत में कुल 11 गांव हैं। 11 गांव में विकास 13 किस वार्ड तरह है और 11 गांव हैं। विकास किस तरह से? विकास बहुत चरम एकदम गलत ढंग से है, कोई इसमें सही विकास नहीं हुआ है। और जितने हमारे प्रतिनिधि जीते सब वोटरों को ठग कर और सही व्यवस्था को कभी कायम नहीं किए। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए, युवा भी आप खुद भी हैं और युवाओं के साथ खुद जी कैसे युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं आप? युवाओं के लिए ये सोच रखे हैं हम कि हमारे सरकार के तरफ से बहुत चीज़ स्कीम आया हुआ है और हमारे युवा बेरोजगार होकर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की तरफ घूम रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का काम करूँगा और यहीं रोजगार मुहैया कराने का जुगाड़ लगाकर काम करूँगा। प्रधानमंत्री जी का एक सिस्टम है आत्मनिर्भर भारत। हाँ। एक कदम तो आत्मनिर्भर भारत की तैयारियां किस तरह से और कैसे सही मतलब साबित हो पाएगा? आत्मनिर्भर की समस्या को हम भी समझते हैं। सरकार की व्यवस्था है कि सब लोग अपने व्यवस्था से काम करें, लेकिन हमारे पंचायत के जितने भी पहले प्रतिनिधि बन चुके इस पर कभी भी ख्याल नहीं किए और मैं इसी को सोच में अपना रख कर आत्मनिर्भर की व्यवस्था से युवाओं को जोड़ूंगा। जैसे कि आपका मुर्गी फार्म हुआ, डेयरी फार्म हुआ, ये आपका फिर ये प्लांट जैसे समूह के हिसाब से लगाया जाता है गांव में, उसको लगवाकर और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने का काम करूंगा, जो कि आदमी आप अपने काम करेगा। ऐसे में अब मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि अच्छे कैंडिडेट को अपना मुझे बहुमूल्य वोट देने का कृपा प्रदान करें और सबसे अपना प्रार्थना और निवेदन करके सबसे अपना वोट मांगूंगा। धन्यवाद। मेरा परिचय है दयानंद राम, ग्राम महिनौरा और इसी पानापुर पंचायत में पड़ता है। और मेरी बहू है आशा कुमारी, वो मुखिया के लिए चुनाव लड़ रही हैं। पहले हमारी पत्नी थी, 2020 में दिसंबर में गुजर चुकी है। ऐसे में चुनाव की तैयारी में हैं आप, जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की तैयारी में, विकास के लिए तैयारी में है, हुआ भी है। पत्नी तब बहुत गांव में हुआ है, यहाँ भी थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत जो बचा खुचा है आगे अगर मौका जनता देगी पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा कर देंगे हम। विकास के मुद्दे क्या क्या रहेंगे यदि आप चुनाव जीतते हैं तो? विकास के मुद्दे रहेंगे, गली नली, विद्यालय में यहाँ भी दिक्कत है, मिट्टी भरवाए हैं जिसका कि पैसा भी नहीं मिला। यहाँ रोड में भी मिट्टी डलवाए हैं, बगले में रोड है, ये रोड में मिट्टी डलवाए आगे, तो उसका भी अभी पैसा ऐसा नहीं हम निकाले हैं, न उसका रिकॉर्ड खुला। लोगों का कहना हुआ कि भिजवा दीजिए, हर साल से मिट्टी मिल रहा था, डलवा दिए। तो नली गली विकास, विद्यालय है, विद्यालय से लड़के हमारे पढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगा और हो सकता है कि भविष्य में वो कोई विद्वान हो, कोई साइंटिस्ट हो, माने ये रहेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे लड़के लोग तभी तो होगा। ऐसे में मुखिया जी महिलाओं के प्रति क्या सोच रखे हैं? महिलाओं के प्रति सर, महिलाएं आए, बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिए और आधा हिस्सा लोगों का बराबरी का दर्जा दिए और महिलाएं आ भी रही हैं और महिलाएं चुनाव में भी अधिक से अधिक आ गई हैं और पढ़ लिख रही हैं। करीब बच्चों से भी ज़्यादा लोग तेज तरार हैं, तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाने से लिखाने से वो आगे आएंगी। महिला का विकास होगा। आज सर्विस में भी है, हर चीज़ में, जहाँ की मिलिट्री में भी हैं, तो जब पढ़ी लिखी हैं तभी तो विकास हुआ है और विकास करेंगी। हम लोग चाहेंगे कि महिला पढ़ें। हमारे घर में अभी जो चुनाव लड़ रही है, अभी 1-2 महीना हुआ, 3 महीना रिजल्ट हुआ, BA फर्स्ट डिवीज़न है वो, और उसके अपति भी साइंस से BA है। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत, तो ये कितना प्रतिशत सही पाया गया और कितना प्रतिशत हो पाया है ये? अभी तो आत्मनिर्भर सर, अभी आत्मनिर्भर तो अब ऐसे सोचा जाए तो जिस ज़माने में हम लोग का जन्म हुआ है, बड़ी संकट से हम लोग गुजरे हैं, मजदूरी किए हैं, चंदासी जाके कोयला बिलाते हैं ट्रक,
आज के पीरियड में उस ज़माने से देखा जाए तो हम लोग मजदूर से 150 रुपया काट कर खाते थे। आज आत्मनिर्भर नहीं है सर, अपने से 2-4 बीघा मजदूर भी है तो 2-4 बीघा खेती बाड़ी करके काम अपना खाने का कम से कम जुगाड़ करता है। वो 100 में 25% होंगे कि जिसको माने खाने के लिए चाहे दिक्कत होगा, लेकिन आज तो आत्मनिर्भर कि अपने को कमा खा ले रहे हैं और काम भी करना। नरेगा में कार्ड बनवा लिए हैं, लेकिन मजदूर कहाँ है? आत्मनिर्भर है तब न नहीं करते हैं काम। आज मजदूरी जाते हैं बाहर कमाने के लिए, लेकिन यहाँ माटी खन के बिकने के लिए कहिएगा तालाब पोखरा में कि नरेगा का काम है करने के लिए तैयार नहीं है। और मजदूरी भी कम मिलता है, सरकार मजदूरी भी कम दे रही है। 177 के कितना दे रही है? 177 में 350 रुपया मजदूर लेता है, काम करता है सिवान में खेत में किसानों के हाथ। मुखिया जी, आपके पंचायत में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना कितने कारगर साबित हो पाए? कारगर साहब हमारे यहाँ तो अभी यहाँ तो थोड़ा बहुत काम हुआ है। अहिनौरा में काम हुआ है, लक्ष्मीपुर में काम हुआ है, पतलवा में काम हुआ है। करीब करीब हमको ऐसा है कि हर पंचायत में ज़्यादा ही 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख का काम है हर गांव में, लेकिन यहाँ काम है बाकी ज़्यादा, इससे ज़्यादा सोंधी में है। तो ऐसे सोंधी में रह गया कि ऐसा सरकार नियम लगा दिया कि वार्ड के खाते में डालना है, तो वार्ड ऐसे तैसे माने अब झमेला में रह जाता है। वार्ड अगर समन्वय से काम करे तो उस वार्ड का माने कायाकल्प हो जाएगा। जैसे कि अब लक्ष्मीपुर में जा कर के देखिए, आप घूम लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप जा कर के देख लीजिए कि गली गली सब माने बन गया है। अहिनौरों में देख लीजिए, पचलवा में देख लीजिए, सराय में देख लीजिए, भगदीपुर में देख लीजिए। अब हम बताइए रहे हैं कि 2 गांव में काम कुछ बचा है। इधर भी दक्षिण साइड में कुछ हुआ है, टंकी वगैरह लगी है, लेकिन इधर अभी नहीं हुआ है। कुछ गलियां हैं, ऐसे कुछ समस्या है पानी का, यहाँ कुछ माने निकासी का पानी गली में जमा हुआ है। लेकिन अब तो काम लगता है तो कहते हैं लोग कि इधर से नहीं इधर से जाएगा, इधर से नहीं। कोई तो बिहार सरकार में रास्ते छेक लेता है, झंझट पैदा हो जाता है, कोई माटी ऐसे गेड़ देता है। तो यही बात है, समस्या तो है लेकिन हल हो जाएगा। अब वही है कि प्रशासन से गुहार लगा करके लिया करके उस काम को पूरा किया जाएगा। ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो मतदाताओं से कहेंगे जिसको इच्छा है, हम तो कोई जोर जबरदस्ती, जिसको मन करता है आप लोग इच्छा से अपना अपना मत डालिए, बूथ पर जाइए, जिसको देना है कम से कम आप अपना मत दीजिए, जिसको देना है, जाना चाहिए, देना चाहिए। विवेक भार्गव, एडवोकेट हूँ। विवेक जी, चुनाव की तैयारियां किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर मैं देख रहा हूँ, विकास के नाम पर सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर तरह के बजट एलोकेट करते हैं, लेकिन उन बजट का जो भी पैसा सरकार भेजती है सही जगह पर वो नहीं पहुँच पाता। जो भी विकास का काम हो रहा है एट रैंडम हो रहा है, गली हो, नली हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ योजनाएं बनाए होंगे विकास के, जीतने के बाद ये योजना होगा, क्या क्या आपने ये योजना बनाकर चुनाव लड़ा है? सर, मेरी सबसे पहली योजना जो है दाल रोटी की है। नमक रोटी खाते खाते जनता जो है उब गई है। दाल रोटी मिले, व्यक्ति को कम से कम 50-100 रुपया मिल जाए सुबह से लेकर शाम तक, जिससे कि उसका भोजन चल सके। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आई है कोविड संकट के बाद। तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लाइक नरेगा है और अन्य योजनाएं हैं, उनसे गांव के हर एक व्यक्ति को मैं जोड़ना चाहता हूं। देखिए पार्षद जी, आप एडवोकेट पद पर वकील होते हुए भी जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। जनता के सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए मैंने लॉ कंप्लीट किया है। किसी भी व्यक्ति को उसका अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। अधिकार वंचना समाज की असफलता है। ऐसे में देखा जाता है पार्षद जी कि जिस तरह से चुनाव की तैयारियां में है, जनता पे कितना साथ, कितना विश्वास? मैं कल की घटना बताता हूँ। मरीचा गया हुआ था, तो मरीचा में मंदिर के पास लोग बैठे थे, कह रहे हैं विवेक जी आपको हम जानते हैं। हम कहे वो कैसे जानते हैं? आप इकलौते व्यक्ति है कि आते ही सारे लोग ताश बंद कर देते हैं। हम कहे ताश बंद कर देते हैं, इससे मेरा क्या लिंक है? तो बोले कि आपको सुनना चाहती है जनता, आप जो भी बोलते हैं उसको सुनने के लिए सारे लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि आपका मुद्दा क्या है। मेरा मुद्दा सिर्फ एक ये है कि सबको दाल रोटी नमक रोटी मिले।
पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती हैं, और क्षेत्र की बात करते हैं तो जिस तरह से ये पिछड़ा क्षेत्र तो नहीं मानेंगे लेकिन मध्यम क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा नहीं मिलना, और जब यदि आप पार्षद यदि बनते हैं तो सबसे पहला आपका धरातल पे कौन सा कार्य दिखेगा? मेरा सबसे पहला धरातल का काम है भोजन। जब तक भोजन नहीं मिलेगा व्यक्ति को ना, बुद्धि नहीं खुलेगा। सारे दार्शनिक आपके बंगाल में ही क्यों पैदा होते हैं, ये बताइए ना मुझे। सारे दार्शनिक बंगाल में इसलिए पैदा होते हैं कि वहाँ नदियों में मछली मिलती है, वहाँ चावल होता है, मछली चावल माछ भात खा करके लोग सुपंग रहते हैं, प्रोटीन मिलेगा बॉडी को, होगा आराम से विकास। ऐसे में चुनाव की तैयारियां में हैं आप जी। और अभी अभी बता रहे थे कि A4 साइज पर हमने लेकर, और सर देखिए, मेरे पास संसाधनों का अभाव है, मेरे पास पैसे की किल्लत है, ठीक है। मैं बहुत थोड़ा सा पैसा कमाता हूँ, इनकम टैक्स में काम करता हूँ, और बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं ऑडिट ऑफिसर का भी काम करता हूँ। वहाँ ऑडिट करता हूँ तो 5-6 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं। नरेगा से 1500 रुपया मिलता है मुझे। नरेगा मजदूर भी हूँ मैं, आप लोगों को बता दूँ। नरेगा मजदूरी करने में लोग शर्माते हैं, लेकिन मेरा नाम विवेक भार्गव है, आप नरेगा में देख लीजिएगा। हमारे मुखिया जी ने मुझे नरेगा का काम दिलवा दिया था, ठीक है। तो 1500 वहाँ से मिल जाता है, थोड़ा बहुत और इधर उधर करके 6-7 हज़ार मिल जाता है, जिससे मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। थोड़ा और पैसा बचाता हूँ, जिससे कि मैं चुनाव में आ गया 2000 खर्च करके। और ये देखिए, A4 साइज पेपर पे छाप करके अपने प्रिंटर से, प्रिंटर रखा हूँ मैं सेकेंड हैंड का, उसी से प्रिंटर पे छाप के इसको फाड़ के बांट रहा हूँ आप लोगों के बीच में, देख लीजिए। मेरे पास इतने पैसे चुनाव की नहीं तैयारियां में हैं जी। आप, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहेंगे वो जागरूक बने, अपने अधिकारों को जाने। आज ओपन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मौजूद है, सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है, आप पढ़ें, जानें। जब जानेंगे तभी अपना हक मांगेंगे। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए, महिला जब वोट देंगी ना, तो बस ये देखेंगी जिसको हम दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। बस मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील करेंगे, आप जरूर वोट डालें। आपके जो भी कैंडिडेट हैं उनको वोट दें। अच्छा बुरा ये हम नहीं कह सकते, सभी कैंडिडेट अपने आप में अच्छे हैं, सब में कुछ न कुछ खासियत है। वो जनता के साथ अगर घूम रहे हैं तो जरूर वो कुछ अच्छा किए हैं। तो सारे लोग वोटिंग जरूर करें।